पिछले 2 दिन पहले तलाठी ऑफिस का जो भी प्रकरण था जिस पे हमने जो है तो अपनी आवाज़ उठाई थी, उस पर आज जनाब तलाठी साहब के तरफ से जो है तो ये प्रकरण में उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जो है तो अपना मत उन्होंने जाहिर किया है। मत में ये लिखा है की मी गावात येऊन 6 महिनेच झाले आहे। मागील 20 वर्षापासून अळगाव बुजुर्गमध्ये सर्व कामे खाजगी दलालांच्या मार्फत होतात। यानी साहब ने मान्य किया है कि मुझे आने के लिए अभी 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है करके उनको पता है कि 20 वर्षापासून अळगाव बुजुर्गमध्ये सर्व कामे खाजगी दलालांच्या मार्फत होतात। अब उसके बाद में साहब ने स्टेटमेंट में अपने ये लिखा है, कुणी ग्रामपंचायत सदस्य नागरिकांना एवढाच लोकांच्या समस्याबाबत काळजी वाटत आहे तर गावामध्ये पुष्कळ खाजगी व्यक्ती संजय गांधी व निराधारचे कामे करतात व गरीब जनतेतून 2 ते 3 हजार रुपये घेतात, ते दिसत नाही का? साहब मेरे को दिखता है, साहब मेरे को ये भी दिखता है करके कि गवर्नमेंट डिसीजन है 2008 का VSU 2008 लेटर नंबर 78 VSU 130 सितंबर 2008 परिशिष्ट क्रमांक 3 अपेंडिक्स नंबर 3, इसमें खुली तौर पर लिखा गया है कि संजय गांधी निराधार जो आप बता रहे हैं करके, क्या ग्राम पंचायत सदस्यों को अगर इतनी ही जनता की फिक्र है तो उन्होंने संजय गांधी निराधार योजना पर भी बात करने होना करके। सब मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपके ज़रिए से मालूम पड़ा है कि संजय गांधी निराधार योजना वालों से भी जो है तो 2 से 3 हजार रुपये आपने अपने स्टेटमेंट में बताया सोशल मीडिया अकाउंट से कि वो लिए जाते हैं। तो जब लिए जाते हैं अगर, तो ये संजय गांधी निराधार योजना की तपासनी अर्जदार ने अर्ज ला कर दिया, वो किसके पास में देगा? ये शासन निर्णय क्या बोल रहा है करके VSU 2008 का 2008 का जो है तो सितंबर 30 2008 में ये डिसीजन महाराष्ट्र सरकार ने लिया कि संजय गांधी निराधार योजना का अगर फॉर्म किसी को अगर सबमिट करना है, जो उसके टर्म्स ऑफ कंडीशन में जो है तो बैठता है, अगर उसको सबमिट करना है तो उसको सबसे पहले तलाठी ऑफिस में एप्लीकेशन देंगी, जिसको वेरीफाई कौन करेगा? तलाठी साहब उसको वेरीफाई करेंगे, उसकी तपासनी करेंगे तलाठी साहब, उसको चेक करेंगे तलाठी साहब, उसको संबंधित तहसीलदार के पास में फॉरवर्ड करेंगे, भेजेंगे उसकी एप्लीकेशन तलाठी साहब। और आप बता रहे 2 से 3 हजार रुपये जो है तो इसके नाम पर ठगी है। साहब मेरा मत आपसे इतना ही है, मुझे वीडियो बनाने का शौक भी नहीं है, वरना मुखालिफिन बोल देंगे करके कि धुपकाला अभी अभी शुरुआत हुआ करके असलमुल्लाह कैसे दीवाने चाले कर रहा करके। मेरे को हरगिज बनाना नहीं है वीडियो वगैरह, लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूँ साफ करके कि ये महाराष्ट्र सरकार का जो है तो निर्णय है शासन का। उसके बाद में साहब जो है तो आपने उसके ही अंदर जो है तो लिखा है कि कुणाच्याही दबावाखाली बातमी देऊ नये, हे पत्रकारांना सांगितलं आपण। तो साहब मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरी उम्र भी बहुत कम है, मेरी कोई सुनता भी नहीं, पत्रकार जो है तो गांव के नहीं सुनते, बेचारे नेक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ करके कि हमारा मकसद आपको ठेस पहुँचाना, आपको आपकी जो है तो विचारधारा को जो है तो आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आप हमारे गांव में जो है जब सर्विस दे रहे हैं तो आप मुसाफिर हैं हमारे गांव के जो है तो, और हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमें इतनी फ़कत रिक्वेस्ट हमने उस दिन भी की थी और आज भी हम यही कर रहे हैं करके कि आप काबिल इंसान हैं, हमारी आशा आपसे जुड़ी हुई है
हमारी उम्मीद आपसे लगी हुई है कि आप हमारे गांव का ये जो आपने बताया 20 वर्षापासून अळगाव बुद्रुकमध्ये सर्व कामे खाजगी दलाला मार्फत होतात, तर हे थांबा, ये आप कर सकते हैं साहब। इसलिए हम आपको एक विनंती कर रहे हैं करके कि आप इसको करिए करके। और मुझे खुशी है करके कि तलाठी साहब ने तलाठी कार्यालय में नोटिस भी लगाया है कि किसी भी जनता को, किसी भी नागरिक को, किसी भी गांव वासी को, किसी भी गांवकरी को अगर काम पड़ता है तलाठी ऑफिस से या किसी दाखिले की ज़रूरत होती है, चाहे वो वारस नोन हो या फिर चाहे कोई भी अदर मसला हो, तो उसने डायरेक्ट जो है तो तलाठी साहब से संपर्क करना। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ तमाम गांव वालों को जो है तो कि आप तलाठी साहब से डायरेक्ट संपर्क करिए। आपको अगर बीच में किसी की अड़चन आती है तो ये स्पीड ब्रेकरों को कैसे ख़त्म करना है, इसका जुम्मा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो ले रखा है अभी। इसलिए हमारे साहब से यही गुजारिश है कि हम इस मसले को जो है तो निपटारा करना चाहते हैं कि आप आए, आप ऑफिस में बैठे करके, हमारी आपसे बात भी हुई थी कॉल पे करके, हमने आपको बताए थे करके आप ऑफिस में आइए, आप बैठिए। सिर्फ जो बेकाम लोग, रिकामे लोग जो वहाँ पे आकर बैठेंगे और ऐसी सौदाबाजी करेंगे करके, तो एक लोक प्रतिनिधि ने फिर उस सौदेबाजी को थामने के लिए, रोकने के लिए वहाँ पर क्या चल रहा है या हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, किसको बताएंगे फिर? हाँ, तलाठी ऑफिस जो है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको क्लियर कर दीजिए। फ़कत आप आपके काम करिए, हमारा उसमें जो है तो आपको सपोर्ट रहेगा, सहभागी रहेंगे हम उसमें करके कि साहब आप आपके मन से जो है तो लोगों को भी जो है तो बताइएगा कि किसी को अगर कोई काम पड़ता है करके तो वो डायरेक्ट मुझसे मिले। आपने ऑलरेडी नोटिस भी लगा रखा है, इसलिए हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। खैर ज़्यादा हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, हम सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं करके कि साहब आपने जो ये लिखा था ये हमें थोड़ा बहुत हर्ट हुआ करके कि ग्रामपंचायत सदस्य नागरिकांना एवढंच लोकांच्या समस्याबाबत काळजी वाटत आहे, तर गावामध्ये पुष्कळ खाजगी व्यक्ती संजय गांधी व निराधारचे कामे करतात व गरीब जनतेकडून 2 ते 3 हजार रुपये घेतात। हे आपल्याला माहीत आहे, मला आज माहीत झालं ते की 2 ते 3 हजार रुपये घेतात ते। मग मी नियमचा सांगितला कि नियम हे म्हणतो म्हणून की तपासनी, इसका जो है तो चेक करना, एप्लीकेशन को सामने वाले के वेरीफाई करना और उसको अधिकारी को फॉरवर्ड करना, ये तलाठी साहब का काम है। इसलिए आप ऐसे एजेंटों के मार्फत भी जो है तो एप्लीकेशन मत एक्सेप्ट करिए। जब एजेंट खा रहे हैं पब्लिक को करके तो आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट मत करिए उनके नाम से। लाभार्थी को बुलाएंगे वहाँ पे, लाभार्थी के हाथ से एप्लीकेशन लीजिए। ठीक है।